Hello viewers, welcome to all of you. I am going to discuss with you the topic of correlation. This topic is taught to BA honors students, MA economics students, MBA students, BCom students. In this session we will discuss the meaning and definition of correlation, importance of correlation, types of correlation, methods to calculate coefficient of correlation. फर्स्ट हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ कोरिलेशन, क्या होता है कोरिलेशन। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सीरीज़ है स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो हम सीरीज़ को यूज़ करते हैं वो सीरीज़ होते हैं यूनिवेरिएट सीरीज़, बाईवेरिएट सीरीज़ एंड मल्टीवेरिएट सीरीज़। यूनिवेरिएट का मतलब सिंगल सीरीज़ है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के मार्क्स शो करने हो, टोटल मार्क्स हैं, वो आएगी सीरीज़ बनेगी, डिफरेंट क्लासेस के अंदर उसके मार्क्स हो, सिंगल सीरीज़ आएगी। या सिंपल डिमांड के ऊपर डाटा शो करना हो वो हमारे पास सिंगल सीरीज़ बनेगी। ऐसी है यूनिवेरिएट सीरीज़। बाईवेरिएट सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसके अंदर टू हेड्स के ऊपर डाटा होता है। फॉर एग्जांपल डिमांड और प्राइस के ऊपर है, डिमांड सप्लाई के ऊपर है, या कि टू स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स शो करने हों, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बी, तो ये हमारे पास टू सीरीज़ बनेगी। मल्टीवेरिएट सीरीज़ है, इसमें मोर देन टू हेड्स होते हैं, मोर देन टू वेरिएबल्स के ऊपर डाटा शो किया जाता है, उसको कहते हैं मल्टीवेरिएट। डिमांड प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, हम कहते हैं फंक्शन लिखते हैं डी इज ए फंक्शन ऑफ पी, डी इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट प्रेफरेंसेस। जब ऐसा होता है तो मल्टीवेरिएट सीरीज़ बनेगी, जब डिफरेंट लोगों के हम डाटा को शो करेंगे डिमांड प्राइस क्वांटिटी के ऊपर। तो जब हम यूनिवेरिएट सीरीज़ की बात करते हैं तो इनके लिए जो मेथड्स होते हैं वो मेथड्स हमारे हैं, एक सिंगल सीरीज़ का उसका अर्थमेटिक मीन लिया जा सकता है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, रेंज कर सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, वेरिएंस है, और इसके अलावा जो हम उसका ये मीन वेरिएंस से चेक किया जा सकता है। उसके बाद हम करते हैं जब टू सीरीज़ आती हैं तो उनका हम एसोसिएशन दे सकते हैं, उनका कोरिलेशन रिग्रेशन, आपस में क्या वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं या नहीं। इसी तरह से मोर देन टू में भी हम एक दूसरे को, उनका आपस में एसोसिएशन क्या है, किस तरह से वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, क्या उनमें एसोसिएशन है। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं कोरिलेशन, रिग्रेशन और बहुत सारे और हमारे पास टेक्निक्स हैं मल्टीवेरिएट, बाईवेरिएट के अंदर। हम यहाँ बात कर रहे हैं बाईवेरिएट सीरीज़, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है सिंपल कोरिलेशन की बात कर रहे हैं अब यहाँ। तो कोरिलेशन का मीनिंग क्या है? कोरिलेशन मीन्स एसोसिएशन, रिलेशनशिप और कनेक्शन बिटवीन टू और मोर फैक्ट्स, नंबर्स, वेरिएबल्स इज नोन एज कोरिलेशन। दो या दो से ज़्यादा फैक्ट्स में, सीरीज़ के अंदर, नंबर्स के अंदर कोई भी वेरिएबल्स हैं उनके अंदर आपस में एसोसिएशन है, रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम, देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर, देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, देयर मे बी रिलेशन बिटवीन वेट एंड हाइट, तो देयर मे बी रिलेशन बिटवीन एज एंड हाइट। तो इस तरह से जो एसोसिएशन है उसको हम क्या कह सकते हैं? कोरिलेशन। दस कोरिलेशन इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के अंदर अगर हमें चेक करना हो तो उसको कहते हैं कोरिलेशन। क्या चेक करना है? एसोसिएशन किस डायरेक्शन में है। हम कहें कि प्राइस, जैसे हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड, तो हम कहते हैं प्राइस के राइज करने से डिमांड जो है वो फॉल कर रही है। तो ये एसोसिएशन आ गया, एक इस साइड जा रहा है, दूसरा उल्ट इस साइड जा रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम कहते हैं जो इसके अंदर जो कोरिलेशन है
कॉज एंड इफेक्ट भी है, लेकिन अब अभी जस्ट एसोसिएशन बता रहे हैं, एक सीरीज बढ़ रही है तो दूसरी सीरीज कम हो रही है। हाँ, वो बात अलग है, इसमें कारण क्या है, प्रभाव क्या है, कॉज एंड इफेक्ट क्या है। कॉज एंड इफेक्ट के लिए हम स्टडी करते हैं रिग्रेशन की, और जब एसोसिएशन रिलेशनशिप देखना हो तो उसके लिए हम स्टडी करते हैं कोरिलेशन की। तो एसोसिएशन और मेजरमेंट, एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू सीरीज इज नोन एज कोरिलेशन। डेफिनेशन बहुत सारी स्टैटिस्टिशियन दी है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्रेक्सटन एंड कॉर्डन, व्हेन द रिलेशनशिप इज ए quantitative nature, the appropriate statistical tool for discovering and measuring the relationship and expressing it in a brief formula is known as correlation. क्वांटिटेटिव नेचर का रिलेशनशिप हो और हमारे पास टूल क्या होगा, कोरिलेशन होगा। हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है किसका, रिलेशनशिप का। AM Tuttle, correlation is an analysis of a कोवेरिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। वेरिएशन होता है कोवेरिएशन। कोवेरिएशन का मतलब दो हैं या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो वेरी कर रहे हैं। को का मतलब आपस में, सह हिंदी में कहते हैं सह संबंध। कोरिलेशन मीन सह संबंध, आपस में संबंध है, तो कोरिलेशन आ गई। अकॉर्डिंग टू याल्यूनचोक, कोरिलेशन एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू determine the degree of relation between two or more variables. Correlation analysis, Simpson और Kafka की definition है, correlation analysis deals with the association between two or more variables. तो brief क्या है, association relationship or connection between two or more variables is known as correlation. relation संबंध, को सह संबंध, आपस में उनका संबंध है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों ऑपोजिट में जा रहे हैं, या दोनों में एक के चेंज आने से दूसरे में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक वही है, तो वो जीरो कोरिलेशन हो जाएगा। तो व्हाई वी स्टडी कोरिलेशन इन स्टैटिस्टिक्स, हमें क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, क्या यूटिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1, टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं या एमफिल PhD में आगे करेंगे आप लोग, तो उसमें जो हम स्टडी कर रहे हैं 2 और 3 और 4 कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं जो आप लेंगे, सबसे पहले आप उनमें एसोसिएशन देखेंगे है या नहीं है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के बाद ही आप आगे कोई एनालिसिस कर पाएंगे, अदरवाइज एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो एसोसिएशन देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू मेजर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एक तो होता है रिलेशनशिप है कितना, हाँ यस है, लेकिन कितने परसेंट है, 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 100, कितने परसेंट एसोसिएशन है, डिग्री से पता चलती है। प्रोवाइड बेसिस फॉर द स्टडी ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को शो करने, स्टडी करने से पहले हमें उनके एसोसिएशन के बारे में पता होना चाहिए। मैं कहूँ कि रेनफॉल से जो है इरिगेशन बढ़ता, रेनफॉल से जो है हमारा फसल जो है वो बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है इरिगेशन होने से। तो जब इरिगेशन होगा या रेनफॉल होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमें पता है दोनों के ऊपर डाटा होगा, दोनों की कोई ना कोई एसोसिएशन आएगी, तो हम बता सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है इरिगेशन से बड़ा है या रेनफॉल से बड़ा है, फर्टिलाइजर से बड़ा है, या क्या कारण है। वो कारण हम ढूंढते हैं रिग्रेशन के अंदर, लेकिन आपस में एसोसिएशन कोरिलेशन से होता है। हेल्प्स टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशन में, हमें फिर ये हेल्प करता है कि जो रिलेशनशिप है वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। सिग्निफिकेंट वर्ड आगे जाके मैं और क्लियर करूंगा कि इस जो वैल्यू आती है कोरिलेशन की, वेदर कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकली, क्या कोई इसका मीनिंग है या वैसे ही कोई वैल्यू आ गई है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टूल्स टेस्ट यूज करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए भी हमें कोरिलेशन का पता होना चाहिए, तभी हम कैलकुलेट करते हैं। तो बिजनेसमैन हैं या ट्रेडर्स हैं, उनके लिए हेल्पफुल है कोरिलेशन से। वो अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं, अपने ट्रेड को बढ़ाना या सेल परचेज किसके प्राइस चेंज करने हैं, तो उसकी हेल्प से, कोरिलेशन की हेल्प से अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो आगे नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन कितने टाइप्स का है,
तो इसकी टाइप्स को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन प्रपोर्शन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये हमने बताया 2 और मोर वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी इसको अफेक्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ चेंज, अभी मैंने बताया कि प्राइस के राइज करने से डिमांड जो है वो फॉल कर जाती है। मीन्स प्राइस राइज करता है तो डिमांड जो है वो फॉल कर रही है, ये डायरेक्शन आ रही है। मैं कहूँ सीरीज़ है, हम सीरीज़ प्रिपेयर कर लें, ये हमारे पास सीरीज़ आ गई, प्राइस के ऊपर 10, 20, 30, 40, 50 ये सीरीज़ बनती जा रही है। ये प्राइस है और ये डिमांड है। तो मैं कहूँ ये 40 है, ये 30 है, अक्सर हम यही बनाते हैं 20 और 10। तो इनका जब हम कोरिलेशन देखेंगे, चेक करेंगे, तो ये तो है इंक्रीज हो रहा है, प्राइसेस राइज कर रहे हैं, ये फॉल कर रहे हैं, तो ये तो होगी ऑपोजिट डायरेक्शन। जब उसको ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं, ये हमारे पास डिमांड है, ये प्राइस है, जब ग्राफ पे ड्रॉ करके देखा तो ये आ गया। तो डायरेक्शन कैसी आ रही है, जब दोनों वेरिएबल्स में से x और y कोई भी वेरिएबल हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पुट किया हमने, तो ये वैल्यू जो है ऐसे ऐसे आती जा रही है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन आ गया। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, अगर ये क्वांटिटी सप्लाइड हो तो प्राइस के राइज करने से डिमांड सप्लाई भी राइज करती है। तो जब वो राइज करेगी तो इसका डायरेक्शन क्या होगी, हम ये इसको रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पे हम सप्लाई लिखें 10, 20, 30, 40 एज इट इज़। जिस तरह से प्राइस बढ़ रहे हैं सप्लाई भी इंक्रीज कर रही है, तो हम डेफिनेशन देंगे व्हेन द 2 वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में भी प्राइस डिमांड, वेरिएबल्स में भी अदर्स। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब है कि कितने परसेंट y में चेंज आने से कितने परसेंट x में चेंज आया। अगर तो दोनों का प्रपोर्शन मैं कहूँ डेल्टा y और डेल्टा x बोथ आर इक्वल, और यू कैन से दैट डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा q, मीन्स क्वांटिटी में चेंज q और प्राइस में चेंज सेम है, सेम रेट से इन क्वांटिटी डिमांडेड भी हो सकती है, क्वांटिटी सप्लाइड भी हो सकती है। अब यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ परसेंट प्रोपोर्शन की बात होगी। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, लीनियर दोनों टाइप के हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और नॉन लीनियर भी नेगेटिव पॉजिटिव। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन 2 टाइप से हम डिवाइड करते हैं, वन इज लीनियर, सेकेंड इज नॉन लीनियर। तो लीनियर फॉर्म का मतलब है when the change in the 2 variable, proportionate change in the 2 variables is equal to each other। तो मैं इसको डायग्राम से अगर बताऊं तो ये क्या होगा, ये आपके पास मैं पॉजिटिव केस ले रहा हूँ, दोनों सेम डायरेक्शन से मूव करते हैं। तो ये पॉजिटिव चेंज, ये देखो चेंज कितना आ रहा है y में और x में, ये मैं कहूँ यहाँ x है और ये y है, दिस इज़ y एंड दिस इज़ x, दोनों में सेम चेंज हो, 45 डिग्री है, सेम चेंज है, तो ये आपका क्या होगा, लीनियर फॉर्म आ गई, लीनियर रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। और ये लीनियर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, लीनियर पॉजिटिव भी हो सकता है। सेम चेंज की अगर हम बात करते हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज जो है वो सेम होना चाहिए। देखो ये दिस चेंज एंड दिस चेंज अगर सेम है तो उसको कहते हैं लीनियर फॉर्म। बहुत ये दोनों क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन नॉन लीनियर के अंदर क्या होगा, व्हेन द चेंज इन द 2 वेरिएबल्स, प्रोपोर्शनेट चेंज ऑफ द इन द 2 वेरिएबल्स इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। x में चेंज जो आ रहा है वो कम है, y में चेंज ग्रेटर आ रहा है, तो ये नॉन लीनियर फॉर्म आ गई। मैं कहूँ कि ये देखो आप चेंज डेल्टा चेक करना चाहते हो तो ये है
एक्स में वाई में ग्रेटर चेंज है, एक्स में कम चेंज आता जा रहा है। तो ये शेप जो आ रही है आपके पास, ये देखो, दिस इज चेंज इन एक्स, दिस इज चेंज इन वाई, दिस इज चेंज इन एक्स, दिस इज चेंज इन वाई। तो ये क्या है, नॉन लीनियर फॉर्म, हिंदी में कहते हैं अरेखीय है, और ये रेखीय है, रेखा बनी है, सीधी लाइन है, ये अरेखीय है। ऐसे ही ये नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं नॉन लीनियर अरेखीय, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे। तो थर्ड आता है टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर टू वेरिएबल्स हैं तो उसको कहते हैं सिंपल कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर दो से ज़्यादा हों, दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो उसको हम मल्टीपल भी कहते हैं, उसको पार्शियल भी कहते हैं। तो पार्शियल कोरिलेशन क्या होगा, वेरिएबल्स 3 हैं लेकिन एक को हम कांस्टेंट रखते हुए 2 की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इरिगेशन जो फर्टिलाइजर, जो आपका फर्टिलाइज़र है और इरिगेशन है और जो वीट प्रोडक्शन है, तीनों का रिलेशनशिप देखना हो, क्या इन तीनों में एक रिलेशनशिप है, तो हम क्या करेंगे, इरिगेशन को कांस्टेंट रखते हुए रेनफॉल और जो वीट प्रोडक्शन है दोनों का रिलेशनशिप, या रेनफॉल को कांस्टेंट रखते हुए इरिगेशन या फर्टिलाइजर जो भी हम वेरिएबल लेते हैं, 2 की स्टडी करनी हो, तीसरे को कांस्टेंट रखते हुए, तो उसको कहते हैं पार्शियल। तीनों की साइमल्टेनियसली हम रिलेशनशिप देखना हो तो उसको कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। तो ये थी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन प्रपोर्शन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, मैंने बड़े डिटेल में प्यार से आपको समझाया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन प्रपोर्शन लीनियर नॉन लीनियर, रेखीय अरेखीय, सिंपल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल। पार्शियल में क्या है, 2 वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, तीसरे को कांस्टेंट रखते हुए, और मल्टीपल में तीनों की साइमल्टेनियस स्टडी की जाती है। तीनों का करना हो, वीट प्रोडक्शन, इरिगेशन और फर्टिलाइजर, तीनों का रिलेशनशिप देखना हो तो उसको कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। एक बीच में छोटा सा कंसेप्ट आता है कोरिलेशन एंड कॉजेशन। कोरिलेशन एसोसिएशन है, कॉजेशन जो होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को बताता है। तो 2 सीरीज के अंदर या 2 से ज़्यादा सीरीज के अंदर, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के अंदर जो कोरिलेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बेसिस पर हम कहें ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को भी शो करता है। 2 दोस्त ग्राउंड से क्लास में आ रहे हैं, अगर वो दोस्त हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं क्लास लगाने। अगर वो ये भी हो सकता है कि वो दोनों अलग अलग क्लासेस के एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन सायरन हुआ है इसलिए वो दोनों एक ही ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है उसके बेसिस पर हम कहें कि दोनों में एसोसिएशन है। तो कॉजेशन बताता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को, और जो कोरिलेशन होता है वो एसोसिएशन को बताता है। तो एसोसिएशन जो है, कोरिलेशन जो है वो कई कारणों से हो सकती है। प्योर चांस की बात है कि एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम ये कंक्लूजन नहीं लगा सकते कि दोनों दोस्तों के अंदर कोरिलेशन है, एसोसिएशन है, फ्रेंडशिप है। ऑन द बेसिस ऑफ, अब बोथ द कोरिलेटेड वेरिएबल्स में भी इन्फ्लुएंस्ड बाय 1 और मोर अदर वेरिएबल्स। हाँ, हो सकता है कि उन दोनों के रूम्स क्लासरूम एक साथ हों, इसलिए वो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तीसरे कारण की वजह से वो क्या हो गए, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। और तीसरा होता है आपस में म्यूचुअल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। म्यूचुअल इन्फ्लुएंस का मतलब एक दूसरे को वो प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए कोरिलेशन की वजह से कॉज एंड इफेक्ट नहीं आता, कॉज एंड इफेक्ट की वजह से तो कोरिलेशन हो सकता है। तो म्यूचुअली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो, प्राइस डिमांड को कर रहा हो, डिमांड प्राइस को कर रहा हो, तो इन वजह से कोरिलेशन होता है। तो कोरिलेशन के बेसिस हम ये नहीं कह सकते कॉजेशन है, कॉजेशन के बेसिस पर तो कोरिलेशन हो सकता है। इसके बेसिस पर हम जरूरी नहीं कि एक दूसरे को अफेक्ट करते हों, बाई चांस भी हो सकता है, दूसरे वेरिएबल्स की वजह से भी हो सकता है, और म्यूचुअली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी वो कर सकते हैं। कोरिलेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कोरिलेशन के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में, उसको हम कहते हैं स्मॉल r। सिंपल कोरिलेशन है, इसको हम ये सारे का सारा सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है
पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए ये क्या होता है, सैंपल और पॉपुलेशन, ये आने वाले टाइम में हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ सिलेबस पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये थर्ड यूनिट में आएगा। सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है, सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट शो करते हैं रो, ये एक पी है और पी को थोड़ा सा घुमा के ऐसे, जैसे हम लिखते हैं ऐसे पी, और इसको घुमा के ऐसे लिखना होता है, इसको कहते हैं रो, RHO। तो ये पॉपुलेशन कोफिशिएंट के लिए यूज़ करते हैं और पॉपुलेशन कोफिशिएंट के लिए, लेकिन सैंपल कोरिलेशन के लिए हम स्मॉल r यूज़ करते हैं, और ये कार्ल पियर्सन के लिए भी यूज़ करेंगे। और रैंक मेथड जो आएगा या मल्टीपल कोरिलेशन के लिए हम कैपिटल R का यूज़ करते हैं, पार्शियल के लिए हम स्मॉल r का यूज़ करते हैं। तो ये सिंबल हम यूज़ करेंगे। इसके बाद जो हम कर रहे हैं वो है डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। अब कोरिलेशन की वैल्यू दो वेरिएबल्स के अंदर कितने % कोरिलेशन है, तो उसको कहते हैं डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। वो डिग्रीज हैं वो वेरी करते हैं। जो हमारा R कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, याद रखना इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। R लाइज बिटवीन, किसमें करता है, -1 to लाइज लेस देन इक्वल टू +1, इक्वल, ये -1 लेस देन इक्वल टू, -1 ग्रेटर देन, ये आपके पास लेस देन R, और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू प्लस। इट मीन्स ये प्लस माइनस, तो ये -1 भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है, उससे लोअर ऊपर वैल्यू आएगी। ऊपर वैल्यू का मतलब है -0.9, 0.8 माइनस में, और 0 के बाद 0.1, 2, 3 अप टू 1। तो ये 100 का मतलब 100%। ये वैल्यू इसके अंदर लाई करेगी। इसकी लिमिट्स हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे लिमिट्स को, -1 to +1। तो अगर ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव में 1 आती है या नेगेटिव में 1 आती है, इसको कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। ये क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन आ गया हमारा। 100% डिग्री 100% आ गई, परफेक्ट कोरिलेशन आ गई। अगर ये वैल्यू लाई करती है 0.75 to 1 पॉजिटिव है, या माइनस, मैंने कहा दोनों साइड वैल्यू होती है, माइनस में 0.75 -1, तो ये हाई डिग्री कोरिलेशन है। मॉडरेट क्या है, मीडियम लेवल क्या है, 0.25 to 0.75 प्लस माइनस, और लो डिग्री है 0 to 0.25 प्लस माइनस। अगर दो सीरीज़ के अंदर जब कोरिलेशन की वैल्यू 0 आती है तो उसको कहते हैं जीरो कोरिलेशन या एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि दो सीरीज़ के अंदर कितने % कोरिलेशन है। वैल्यू आएगी वो, हम कह सकते हैं 100% आपके पास परफेक्ट कोरिलेशन है। अगर 0.75 आता है तो हम कहते हैं ये % नहीं है, 0.75 कोरिलेशन है। तो हाई डिग्री आ गया, मॉडरेट आ गया, लो आ गया, % वर्ड नहीं लिखना, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है। नेक्स्ट है मेथड्स। तो यहाँ से इसका बेसिक कंप्लीट कर लिया हमने। इसके बाद जो मेन पार्ट है वो इसके मेथड्स से शुरू होते हैं। मेथड्स टू कैलकुलेट कोरिलेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स। वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज अलजेब्रिक मेथड या मैथमेटिकल। ग्राफिकल मीन्स ग्राफ पे ड्रॉ करके हम बता सकते हैं। अलजेब्रिक मीन्स हम कैलकुलेट मैथमेटिकली वैल्यू को कैलकुलेट करके बताएंगे। नेचुरली अब क्लियर हो रहा है। अगर ग्राफिकल है तो ग्राफिकल में ग्राफ बनाया जा सकता है, एग्जैक्ट हम वैल्यू नहीं बता सकते, तो ये इसकी लिमिटेशन होगी। ग्राफ पे करना आसान है तो इसके लिए इसके ये मेरिट है। तो ग्राफिकल मेथड्स को ड्रॉ करना, ग्राफिकल मेथड से एसोसिएशन बताना आसान है, लेकिन 100% हो, एग्जैक्ट हो, ये हम नहीं कह सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। इसमें क्या होगा, इसमें ग्राफिकली नहीं, हम इसमें ड्रॉ कर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इसलिए 100% हमारे पास वैल्यू एग्जैक्ट आ जाती है। उसके अंदर एसोसिएशन क्या है, ये इसकी मेरिट डिमेरिट्स हैं। तो ग्राफिकल को ड्रॉ करना आसान होता है और ये इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल 3 टाइप्स के हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन एंड कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। हमारे सिलेबस में जो एमए का सिलेबस है या बीए का सिलेबस में, उसमें अंदर कार्ल पियर्सन रैंक कोरिलेशन 2 हैं, तीसरा नहीं है। हम यहाँ सारे मेथड जो हैं वो स्टडी करेंगे 1 by 1। इस सेशन के नेक्स्ट भाग में जो मैं करने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड करूँगा
उसके बाद 1 by 1 हम कोरिलेशन कोफिशिएंट का रैंक मेथड और कॉन्करेंट इसको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड्स में फर्स्ट आता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर का मतलब बिखरा हुआ है कि हम क्या करते हैं कि जो वैल्यूज हमारे पास क्या होगा, 2 सीरीज हमें गिवन है, सपोज सिंपल कोरिलेशन है और 2 सीरीज हमें गिवन है। 2 सीरीज क्या है, एक्स और वाई के ऊपर डाटा होगा, ये हमारे पास डाटा होगा। ऐसे हमें क्या करना है, डायग्राम प्रिपेयर करना है एक्स सीरीज और वाई सीरीज, दोनों को फर्स्ट वैल्यू पेयर, ये पेयर है इनके, इन पेयर्स को हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे। यहाँ ये 1 है, कितनी है वैल्यू, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई हम x की वैल्यू या कॉरस्पॉन्डिंग टू x y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो अगर वो वैल्यू ऐसी बनती जा रही है, सेम वैल्यू एक डायरेक्शन में आ रही है, सेम लाइन के ऊपर आ रही हैं, तो ये इसको कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये हमारे पास वैल्यू आ गई परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और इनके अंदर जो वेरिएशन वो नहीं है, परफेक्ट आ गया। जो डॉट्स हैं, डॉटोग्राम मेथड है, डॉट्स जो हैं एक लाइन के ऊपर हैं। अगर ये डॉट्स मैं अगर इस ऐसे कर दूं, इस साइड नेगेटिव ले लेता हूं, साथ साथ दोनों आ जाएंगे। अगर x की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग या y की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग x यहाँ आता, दूसरी वैल्यू ये आती, तीसरी वैल्यू ऐसे आती, तो ये अगर लाइन ऐसे आती है, ये आपका परफेक्ट नेगेटिव आ गया, ये परफेक्ट नेगेटिव आ गया। अगर यही वैल्यू फर्स्ट वैल्यू x के अकॉर्डिंग y की जो वैल्यू है वो यहाँ होती ऐसे, और सेकंड वैल्यू ऐसे आ जाती, फिर ऐसे आ जाती, तो ये वैल्यूज़ अगर ऐसी होती इस लाइन के पास ही, तो ये इसको बोलते हैं हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसे ही है, थोड़ी सी वेरिएशन इस लाइन के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे होनी शुरू हो जाती, ये वेरिएशन ऐसे आ रही हैं, सेम लाइन के ऊपर नहीं है, अलग अलग दो थोड़ी दूरी पे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये वेरिएशंस आ गई ऐसे इतनी है, तो ये क्या आ गया, इसको कहते हैं पॉजिटिव है, हाई डिग्री कोरिलेशन है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन वेरिएशन कम है। और वेरिएशन बढ़ जाएंगी तो ये ऐसे आ गई वैल्यू, दूसरी वैल्यू ऐसे आ रही है, तीसरी ऐसे आ रही है, तो ये लो डिग्री होता जाएगा। लो डिग्री है लेकिन पॉजिटिव है। अगर ऐसा आ जाए, एक वैल्यू यहाँ पे है, दूसरी वैल्यू यहाँ आ रही है, तीसरी वैल्यू यहाँ आ रही है, ऐसे वैल्यू आ जाएं इतनी दूरी पे, तो ऐसे बने ये वाला पार्ट, तो इसमें कोई एसोसिएशन दिखाई नहीं दे रही कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, सीधी लाइन आ गई है ये, तो इसको कहेंगे जीरो कोरिलेशन, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। ऐसे ही इस साइड भी हो सकता है कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, कोई इन आपस में दो वेरिएबल्स के अंदर एसोसिएशन नहीं है। तो ये ड्रॉ करना आसान है, हमारे 2 सीरीज होंगी, हम ड्रॉ कर देंगे और इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं परफेक्ट है, हाई डिग्री है, लो डिग्री है, मॉडरेट है या जीरो है, लेकिन डिग्री नहीं बता सकते कि कितने % उसके अंदर है, 0.7 है, 8 है, 9 है, ये इसकी लिमिटेशन होगी। इसको कहते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम बता रहा हूँ मैं, आगे देखो कैसे हैं। ये आपके पास स्कैटर डायग्राम। मेरिट क्या है, वेरी इजी, नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ये ग्राफ्स हमने देखो बनाया, ऐसे हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हाई डिग्री आ गया, ये आपका जीरो कोरिलेशन आ गया, है ही नहीं आपस के अंदर। तो हम इस तरह से स्कैटर डायग्राम बना सकते हैं। इसके लिए आप जो बुक है मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, वीके पब्लिकेशन की जो बुक है आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपने बुक्स पढ़नी हो, स्पीगल की बुक है, MPSP गुप्ता की बुक है, अग्रवाल की बुक है, तो ये आप ये बुक्स ले सकते हैं। वीके पब्लिकेशन SC अग्रवाल, RK मित्तल की बुक है, वो आप रिकमेंड आपके लिए कर रहा हूँ मैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता है वो स्टडी करें आप। नेक्स्ट मेथड आता है जी कोरिलेशन ग्राफ। मैंने बताया था आपको 2 मेथड हैं, स्कैटर डायग्राम और कोरिलेशन ग्राफ। कोरिलेशन ग्राफ के अंदर क्या किया जाता है, आपको टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, स्पेस के अकॉर्डिंग 2 सीरीज के ऊपर डेटा गिवन है। 2 सीरीज के ऊपर डेटा क्या है, तो कोरिलेशन ग्राफ के अंदर क्या होता है, टाइम सीरीज जो हमारे पास है, कोरिलेशन ग्राफ में
हमें क्या होता है ईयर्स या टाइम इस साइड होता है। सपोज 95 से हमारे पास डाटा है 95, 96 अप टू 2005। एक्स सीरीज़ के ऊपर डाटा होगा हमारे पास, वाई सीरीज़ के ऊपर डाटा है। हमें बताना है कि दोनों में टाइम के अकॉर्डिंग, ईयर्स के अकॉर्डिंग क्या आपस में कोई एसोसिएशन है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है हम ईयर्स इस साइड लिखते हैं और टू वेरिएबल्स को एक ही एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। सपोज एक्स की जो सीरीज़ बनी वो ये वाली आ गई, ऐसे ही वाई की जो सीरीज़ बन रही है तो ये वाली आ गई। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, ओवर द टाइम दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर एक्स को ड्रॉ करते वो ऐसा बनता, मैं ऐसे कहूँ एक्स की जो सीरीज़ है वो ऐसी होती और y ऐसी होती, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। x ये आ गया, y को ड्रॉ किया तो ये आ गया, हम कहेंगे दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है। सेम थिंग यहाँ होगी। ये ऐसी भी सीरीज लीनियर भी हो सकती है, ये ऐसे भी आ सकती है कि ऐसे किंग आ सकते हैं बीच में, ऐसे आके ये सीरीज़ बने और दूसरी भी ऐसे आके ऐसे ऐसे करके ये बने, या ऐसे भी आ सकती है। दोनों में जो गैप है धीरे धीरे बढ़ भी सकता है। तो उसी के बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि ये परफेक्ट है या हाई डिग्री है या मॉडरेट है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, एक वैल्यू तो बढ़ रही है, दूसरी में कोई चेंज ही नहीं है, वो कांस्टेंट लाइन आ जाएगी। तो हम कहेंगे दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये बढ़ रही है, इसके बढ़ने से कम होने से एक्स सीरीज़ के ऊपर कोई चेंज नहीं है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है। तो ये है आपका कोरिलेशन ग्राफ। तो इसी तरह से मेरिट डिमेरिट भी यही है, इसी की जो पहले वाली थी। इसको कैलकुलेट को मैथमेटिकली कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट डिग्री हम नहीं बता सकते। तो ये तो था सारा आपका कोरिलेशन से रिलेटेड इसका बेसिक चीज़ें और ग्राफिकल मेथड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आने वाले टाइम में मैथमेटिकल मेथड्स, अलजेब्रिक या कार्ल पियर्सन रैंक मेथड, तो ये हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा और आपका इंटरेस्ट बनेगा। बड़े सिंपल वे से, बड़ा सिंपल टॉपिक मैंने शुरू किया है और कोशिश की है कि आपको ये समझ आए और आपका इंटरेस्ट बने। ये मेरी बेस्ट विशेस हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप पे कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। Thank you and have a nice day. Stay at home, stay safe. Bye bye. Thank you very much.